Good evening everyone. I am Shailesh Kumar from Oxaria Coaching Center. Welcome back on my YouTube channel. Dear students, आज मैं आप लोग के साथ अपीयर हूँ वंस अगेन फिर से एक दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक अगले सीरीज में। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है खास करके CBSE के लिए और बिहार बोर्ड के लिए। तो देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम से अगला क्वेश्चन। दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 132 है। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या अंकों के योग की 5 गुनी हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें। इस प्रकार के प्रश्नों को बनाते समय हमेशा कंसीडर करना चाहिए कि भाई दो अंक के जो नंबर्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर आपको संख्या लिखना है, जैसे मान लीजिए कि 10 निकला है, 10 आप या 12 लिखना है। पहले 12 पे समझाते हैं। 12 लिखना है, 12 कैसे लिखेंगे? 12 लिखने का एक तरीका ये हो सकता है कि 10 + 2 लिख दे। इसको लिखने का एक और तरीका 10 × 1 और +2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो हम लोग कुछ ऐसे इसको बना सकते हैं। 10 गुने, ये देखिए, ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक, 10 × दहाई का अंक और जोड़ इकाई का अंक। तो इससे एक नंबर फ्रेम हो जाता है। इसका मतलब एक फॉर्मूला डिराइव हो पा रहा है कि दो अंकों की संख्या का अर्थ होता है 10 × दहाई का अंक और जोड़ इकाई का अंक। इससे आप आसानी से बना पाते हैं। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और मैं बता रहा हूँ, उसको भी ध्यान दें। आप 12 को जब रिवर्स करेंगे, पलटेंगे, तो ये 21 हो जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान दें। अगर हमें इसे लिखना है तो 10 × दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक, 10 × 20 और 21। यानी इसका अर्थ ये होता है कि जब हम नंबर को रिवर्स करते हैं तो हम इसे दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला नंबर 10 × दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक। यहाँ पे देखिए 10 × ये इकाई और ये इकाई और ये दहाई, यानी 10 × दहाई का अंक और जोड़ इकाई का अंक। यहाँ पे देखिए 10 × दहाई का अंक और जोड़ इकाई का अंक, और यहाँ पे 10 × इकाई का अंक और जोड़ दहाई का अंक। यानी ये कॉन्सेप्ट जो है अलग तरीके का है। इसलिए हम लोग को ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग इस प्रकार के नंबर को बनाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग को यूज़ करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनाना है। क्वेश्चन को वंस अगेन एक बार रीड आउट करेंगे। ध्यान दें, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों का योग, यानी यहाँ पे अंकों का योग गिवन है। अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 132 है। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या अंकों के योग की 5 गुनी हो जाती है। यानी इसमें ध्यान रखना है, पहले हमें संख्या को कंसीडर कर लेना है, इकाई का अंक, फिर दहाई का अंक, और फिर उसके बाद हमें दो अंकों की संख्या को फ्रेम करना है, फिर उसके रिवर्स ऑर्डर को फ्रेम कर लेना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले माना कि इकाई का अंक, इकाई का अंक हम मान लेंगे। माना कि इकाई का अंक यानी संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक मतलब संख्या का इकाई का अंक। माना कि इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y। इसलिए संख्या बराबर, यानी संख्या मतलब दो अंक की संख्या, इसलिए संख्या बराबर 10 × दहाई का अंक और जोड़ इकाई का अंक। ये हो गया मूल संख्या, यानी 10 × दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक, यानी कि 10, और यहाँ पे दहाई का अंक y है चूंकि, तो 10y + x, यानी आप इसे अच्छे से लिख लेंगे 10y + x। इसके बाद हम क्या करते हैं, संख्या को पलट देते हैं। संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। अगर हम संख्या के अंक को पलट देंगे तो क्या संख्या आएगा? 10 × x + y। जब संख्या के हम अंक को पलटेंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा
10 गुने इकाई का अंक जोड़ दहाई का अंक, यानी 10x प्लस वाई। ये हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई। हमेशा याद रखिए x की जगह इकाई का अंक मैंने किया है और यहाँ पर दहाई का अंक, यानी 10x प्लस वाई। फिर से काम करेंगे, संख्या के अंकों का योग निकालेंगे। संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग, तो संख्या का अंकों का योग कितना होगा? x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, इकाई का अंक जोड़ दहाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक जोड़ दहाई का अंक, दहाई का अंक। यानी यहाँ पे सोचना है x प्लस वाई कैसे आया, तो इकाई का अंक और दहाई का अंक को जोड़ने पर x प्लस वाई आया। यानी कि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हम लोग के पास ऑलरेडी तैयार है। अब हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करना है इसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें ध्यान देना है, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का योग कितना है? 132। क्वेश्चन को फिर से ध्यान दें, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग कितना है? 132। योग माने जोड़। तो दो अंकों की संख्या हमारे पास कितना है? 10y प्लस एक्स, यानी कि 10y प्लस ऑफ एक्स जोड़, यानी योग करने पर इसके उल्टा, यानी अंकों को पलटने पर 10 ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई। दो अंकों की संख्या और अंकों को पलटने पर बनी संख्या के अंकों का योग तो कितना है? योग 132। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करते समय ध्यान देना है, y को y के साथ यानी 10y और y, फिर x को x के साथ, दैट मीन्स 10y प्लस वाई 11 ऑफ y और प्लस 11 ऑफ x इक्वल टू 132। अब हम क्या कर सकते हैं, 11 यानी कि 11 के पहाड़ा से ये कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसे और छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। तो 11 से दोनों तरफ भाग दे देंगे, यानी इक्वेशन 1 जो है उसमें 11 से दोनों तरफ भाग देंगे। यानी अब ये हो जाएगा ऐसे, भाग देने का मतलब ऐसे लिख लेंगे, 11y बटा 11 प्लस 11x बटा 11 और बराबर 132 बटा 11। मैंने ऐसे क्यों बनाया? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि 11 से कैसे हम लोग भाग दिए हैं। मतलब सबसे पहले देख रहे हैं कि 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, और 11 का पहाड़ा पड़ेगा तो 11 कम 11, यहाँ का 2 शेष बचेगा तो यहाँ पे जाएगा तो 11 दूना 22, इसलिए हमने भाग दिया। ये इससे कट जाता है, ये इससे कट जाता है और 11 से ये 12 में कट जाएगा। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं कि y प्लस ऑफ एक्स और इक्वल टू 12, या इसी को अरेंज कर लेंगे तो x प्लस ऑफ y और इक्वल टू हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा समीकरण 1। हम लोग के पास समीकरण तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, कंडीशन नंबर 2, वंस अगेन एक बार फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, ध्यान दें यहाँ पर, यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या अंकों के योग की 5 गुनी हो जाती है। तो सबसे पहले संख्या क्या है, 10y प्लस x है। संख्या में यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, संख्या ये है, इसमें 12 जोड़ दिया जाए तो एक नई संख्या बन गई जो बराबर है किसके, अंकों के योग की 5 गुनी के बराबर। यानी अंक कितना था, अंकों का योग x प्लस वाई था, के 5 गुनी, के मने का मने गुना और 5 गुना मने 5 से गुना। अब हमें इसे सॉर्ट आउट करना है, तो हम इसे सॉर्ट आउट ऐसे करेंगे, 10 ऑफ y प्लस ऑफ x प्लस 12 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5x 5y यानी 5 ऑफ y। अब x y को एक तरफ ले लेंगे। अब हम इसे ऐसे बनाएंगे, 10 ऑफ y प्लस ऑफ x माइनस 5 ऑफ x माइनस 5 ऑफ y, और यहाँ पे ये प्लस 12 है तो इधर हो जाएगा तो माइनस 12। अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे, 10y में से 5y घटेगा तो पॉजिटिव ऑफ 5y माइनस, और यहाँ पे देखिए प्लस x है और माइनस 5x है, यानी प्लस एक माइनस तो घटेगा, यानी माइनस ऑफ 4x और इक्वल टू -12। ये हो गया समीकरण नंबर 2। यानी 2 इक्वेशन हम लोग के पास आ गया। पहला इक्वेशन x प्लस वाई, यहाँ पर हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 12, और दूसरा समीकरण क्या हो गया, 5y माइनस 4x, 5y माइनस 4x इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 12 है, और 5x माइनस 4x इक्वल टू -12 है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें इसे सॉर्ट आउट करना है, यानी x और y का वैल्यू निकालते हुए
नंबर पे पुट करना है। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ थोड़ा देर के लिए और फिर मैं क्वेश्चन को बना रहा हूँ। अब हमें समीकरण को हल करना है। देखिए ध्यान दें, यानी अगर हम लोग चाहें तो पहले वाले समीकरण में 4 से गुना कर लें, यानी लिखेंगे समीकरण 1 गुने 4 जोड़ समीकरण 2 करने पर। ध्यान दें ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसलिए हमें इसमें 4 से गुना करना होगा और जोड़ना होगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है, अपोजिट है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4 × x + y और इक्वल टू 4 गुने 12। ध्यान रखें जब किसी संख्या से गुना किया जाता है समीकरण में तो दोनों पक्षों में गुना किया जाता है। अब हम इसे गुना कैसे करेंगे, ध्यान दें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो ये 4x हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे y में तो 4y हो जाएगा और इक्वल टू 12 चौके 48। या आप एक काम करें, इसे समीकरण को शॉर्ट करने के लिए 4 से गुना करेंगे तो कर लें पहले 4x + 4y यानी 4y और इक्वल टू 12 चौके 48। हमने गुना कर लिया। अब दूसरा समीकरण एज इट इज लिख लेंगे। दूसरा समीकरण है 5y - 4x और इक्वल टू है -12 यानी 12। अब ध्यान दें -4x और +4x कैंसिल आउट हो जाएगा, 5y और फिर 4y यानी कि 9y इक्वल टू घटाएंगे इसमें से 8 में से 2 गया 6 और 4 में से गया 3, 9 चौके 36, 4 बार में कट गया, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू 4 आ गया। अब हमें क्या करना है, किसी एक समीकरण में रख लेंगे, समीकरण छोटा वाला x + y है तो समीकरण 1 में y = 4 रखने पर समीकरण 1 है x + y = 12, यानी x का वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग 4, x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू हम कितना रखेंगे 4 = 12, x = 12 + 4 है तो -4, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 8, चूँकि 12 में से 4 घटेगा तो 8 हो जाएगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान दें कि x और y का मान इस क्वेश्चन का हल नहीं होता है, इसमें दिया गया है संख्या ज्ञात करें। तो संख्या कैसे ज्ञात होगा, संख्या जो है 2 अंकों की है, यानी 2 अंक की संख्या हमने क्या लिखा था 10y + x, यानी यही ना 2 अंक का संख्या था, इसलिए हम क्या करेंगे 10 y का मान रखेंगे। y का मान कितना आया है, y का मान है 4 हो गया प्लस x का मान 8। तो यहाँ पे ध्यान देंगे 10 चौके 40 और +8 यानी कि 48, यानी ये हो गया 2 अंकों वाली संख्या। यानी इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या कितनी हो गई 48। और इसी प्रकार से आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तथा बेल आइकन को हमेशा प्रेस करते रहें ताकि आपको हमेशा अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलता रहे। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रेसिंग।